हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन 5:30 या पौने 6 बज रहा होगा क्योंकि मुझे भी, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 भी नहीं बजा था और मैं उठ गई थी। और आज मेरा बेटा भी गाइस बहुत जल्दी उठ गया था। पता नहीं उसके पेट में प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द, जो भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। तो वो चैन से सोया भी नहीं था और सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। और फिर यहाँ पर वो सीधे मेरे पास आया, मतलब रोने लगा। तो मुझे समझ में आ गया कि वो उठ गया है, तो मैं उसको अपने पास ले आई। और यहाँ पर मैं बैठी-बैठी प्लानिंग कर रही थी बालों में कलर लगाने की, और वो उठा भी नहीं था, तो मैंने उसको मिक्स कर लिया था। अब लगाना तो था ही, अब चाहे जैसे लगाओ। तो इसलिए फिर वो उसकी दादी ने उसको ले लिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैठे-बैठे मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। क्योंकि मुझे समय जो निकालती हूँ मैं अपने लिए, वो इसी प्रकार से निकालती हूँ, या तो बहुत सुबह निकालूँगी या फिर दोपहर में निकालूँगी। क्योंकि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है अपने बच्चों में, और फिर घर के काम भी रहते हैं, तो मुश्किल हो जाती है अपने लिए स्पेशली समय निकालना। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे करना ही है। और आज एएसबी की टीचर भी नहीं आनी थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत लेट इधर-उधर हो भी जाएँगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैठ के आराम से अपने बालों में कलर लगाने लगी थी। और बच्चे को देख के लग नहीं रहा था कि मतलब मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने मिक्स कर ही लिया था तो मैंने सोचा कि चलो अब लगा ही लेते हैं। अब जैसा होगा मैनेज करेंगे। तो उसकी दादी ले लिए ज़रूर थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था उनसे। तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी यहाँ पर लगा रही थी, और मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और पहले तो गाइस मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे बालों में आज तक का रिकॉर्ड था, मेरी भाभी ही लगा देती थी या मेरी मम्मी लगा देती थी। और जब से शादी हुई है तो मेरे को जो ये सबसे बड़ी आफ़त सी लगती है। तो बाहर जाना हो नहीं पाता है कि चलो जाओ पार्लर में करवा आओ, क्योंकि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊँगी। और फिर लगाना तो ज़रूरी लगता ही है मुझे। तो यहाँ जैसे-तैसे कलर लग गया था, और मैं यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि सारा काम सुबह का फैला है, तो टाइम तो बहुत कम ही हुआ है अभी। और मैंने अभी लाइट भी ओपन की है, क्योंकि सब लोग, मेरी जो सास थी वो भी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी। तो बहुत सुबह का समय था, पता नहीं आजकल तो गर्मियों में 6 बज भी नहीं पाता, और इतनी धूप सी हो जाती है, मतलब इतना उजाला सा हो जाता है कि लगता है कि पता नहीं कितना समय हो गया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो सामान फैला पड़ा रहता है रात में जो फैल जाता है, तो मैं उसी को समेटने लगी। और ज़्यादातर मेरा सामान जो रहता है बेडरूमों में कम फैलता है, क्योंकि वो तो मैं एक बार कर देती हूँ और वो लगा रहता है। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ड्राइंग रूम में ज़्यादा बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो इस चक्कर में बच्चे यहीं पे फैलाते रहते हैं, यहीं खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर गाइस फिर मैं लगाने लगी झाड़ू वगैरह। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट की यहीं ड्राइंग रूम से झाड़ू लगाना। और वैसे भी आज संडे का समय था, तो सोचा कि भई आराम से अपना काम कर लो, क्योंकि संडे को ज़्यादा ही काम रहते हैं। पता नहीं भगवान ने क्या, मतलब इंसानों ने ही बनाए होंगे ये संडे। तो वो चीज़ है कि संडे जब जब आता है तो ऐसा लगता है कि काम लेके आता है बहुत ज़्यादा लेडीज़ों के लिए। और यहाँ पर ये आ गया, इसने देखा कि कैमरा लगा हुआ है, तो ये बात करने लगा। इसको मतलब आदत सी हो गई है, इसके सामने अगर कर दो कैमरा तो बहुत जल्दी ये बात करने लगता है। और यहाँ उसकी दादी उसी के पीछे लगी थी, उसको देख रही थी मतलब। फिर यहाँ मेरी जैसे ही झाड़ू वगैरह लगी सब जगह, तो मैंने कहा कि चलो धुलाई वगैरह भी कर देती हूँ। और क्योंकि मैं आजकल वैसे बहुत ज़्यादा धुलाई करती हूँ, मैं पोछा कम लगाती हूँ बाहर। सबसे पहले मैं धुलाई करना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल पता नहीं कभी भी हवा चलने लगती है और बहुत डस्ट हो जाती है। तो मुझे बहुत ईज़ी लगता है ये धुलाई करना, और मैं आराम से यहाँ सब जगह धुलाई कर देती हूँ सुबह उठ के। और फिर वैसे भी बच्चे मेरे खेलते रहते हैं सब जगह, तो गर्मी का समय है तो सब ठंडक हो जाती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, सुबह से सब साफ़-सुथरा हो जाता है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पोर्च में धुलाई करने के लिए, मैंने लॉन में कर दी थी। फिर
यहाँ पर अब मेरा बच्चा वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा वो गीला हो जाएगा, तो मैंने कहा कि बेटा चलो मैं तुम्हें यहाँ बिठा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीने में उसको बिठा दिया, लेकिन उसको एक जगह बैठना कहाँ होता है, वो तो सब जगह उसको देखना होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही धुलाई वगैरह हुई मेरी, मैंने पानी वगैरह डाला और फिर मैं वाइपर से साफ़ वगैरह करने लगी, क्योंकि आजकल तो गर्मी है तो जल्दी वाइपर से ही साफ़ कर दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब जल्दी सूख जाता है। और फिर जहाँ-जहाँ मुझे गंदा लग रहा था तो वहाँ-वहाँ मैं बार-बार पानी डाल के साफ़ कर रही थी। मैं डेली साफ़-सफ़ाई करती हूँ, डेली धुलाई करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि मतलब रोज़ नया दिन होता है ना, जिस प्रकार से उस प्रकार से रोज़ घर में ऐसा लगता है कि सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैं और मुझे क्या किसी को भी गंदगी पसंद नहीं होती अपने घर में। और मुझे मेरा बच्चा छोटा वाला तो कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के खा लेता है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। और फिर जैसे ही मेरी धुलाई वगैरह हो गई थी, तो मैंने फिर बाहर पानी डालना स्टार्ट कर दिया। और सुबह-सुबह मेरे ये काम डेली के ही रहते हैं, मैं इतना काम तो हमेशा ही चलता रहता है मेरा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पोछा लगाने के लिए, क्योंकि लाइन से जब काम करते हैं तो सारे काम फिर जल्दी हो जाते हैं। और फिर बच्चे की भी तबीयत सही नहीं थी, तो ये लग रहा था कि पता नहीं वो कब रोने लगे, कब परेशान करने लगे। और टाइम तो गुज़रता ही जाता है, टाइम किसी के लिए कहाँ रुका है जो मेरे लिए रुकेगा। तो इस चक्कर में टाइम को देखते हुए काम करती जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे दोनों ही बच्चे उठ गए थे, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथों यहाँ पर मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ और अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब नहा धो के आओ ना, तो ऐसा सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं कोई काम ना फैला हो। तो ये काम मेरे सुबह ही के रहते हैं और मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ नहाने से पहले। और जो भी मुझे साफ़ सफाई करनी होती है, तो वो नहाने से पहले ही मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें साफ़ सफाई कर लो। जैसे कि ये वॉश बेसिन वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं नहाने के बाद कभी नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा नहाने से पहले ही करती हूँ। और जब तक मेरे बालों में कलर लगा था, तो इसीलिए मैंने सुबह से लगा के रखा था कि जब 1-2 घंटे हो जाएँगे काम करते हुए, तो वो जब तक अपना कलर दे ही देगा। तो इस चक्कर में फिर मैंने सुबह ही से लगा लिया था। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अंदर, और फिर अंदर वाला मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया। और जैसे ही मेरे ये काम हो गए थे, मेरे 2 मतलब एक बाहर लगा हुआ है वॉश बेसिन, एक अंदर लगा हुआ है, तो जैसे ही ये क्लीन कर दिए मैंने दोनों, और नल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए थे। क्योंकि ये मोस्टली वैसे तो डेली हो तो वॉश बेसिन तो 1-2 दिन छोड़ के होते ही रहते हैं, लेकिन नल वगैरह मैं 1 आध हफ्ते में साफ़ कर देती हूँ, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद यहाँ जैसे ही मेरा काम फिनिश हुआ, मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। और दोनों बच्चे मेरे खेल ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ। फिर मैं जैसे ही नहा के आई, और यहाँ पर मैंने बाल वगैरह भी धो लिए थे, क्योंकि जब साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मैं बाल धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और आज तो वैसे ही मैंने कलर लगाया था, तो बाल धुलना तो ज़रूरी था ही। और फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने कर ली थी पूजा, और पूरे घर में धूप बत्ती को जला दिया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूजा के बाद, मतलब नहाने धोने के साफ़ सफाई के बाद और पूजा करने के बाद पूरे घर में जब महक आती है, तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें शुद्ध हो गई हों। तो फिर उसके बाद मैं सीधे आ गई थी फिर किचन में, और मैंने अपने बच्चों को भी साथ में नहला लिया था। तो ये यहाँ पर आ गया था, तो मैंने कहा कि पहले मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और मम्मी ने चाय पी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय रख देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद जब तक बनेगी चाय, जब तक मैं अपने बच्चों को रेडी कर लूँगी, कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए, और मैं इसके साथ थोड़ा खेलने लगी थी, क्योंकि ये पता नहीं रोने लगता है, इसको अकेले छोड़ दो तो ये रोने लगता है, तो फिर मैं उसी को खिलाने लगी थी। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को करने लगी तैयार। जब मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो मैं ही जल्दी से इनको नहला धुला के मतलब तैयार कर दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो रहते हैं तो वो अपने साथ नहला लेते हैं, तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इन बच्चों को नहलाने की। और जब वो नहीं रहते हैं, वो ड्यूटी पर रहते हैं, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि इन्हें सुबह ही से नहला धुला के तैयार कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे खाने पीने में और भी कामों में लगना पड़ता है। फिर उनमें से हट के फिर बच्चों को नहलाओ धुलाओ, तो फिर मुझे वो थोड़ा-सा अलग लगता है कि
मतलब अगर सुबह ही कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं काम हमेशा लाइन से करना पसंद करती हूँ जैसे मैं करती हूँ। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने जब खुद नहा लिया था तो मैंने साथ में अपने बच्चों को भी नहला दिया और उनको तैयार कर दिया। अब वो खेलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहती है और मैं हमेशा ऐसा ही कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। फिर बच्चों की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, बड़ा वाला अपना पढ़ता रहता है, छोटा वाला अपना खेलता रहता है, जो खाना है वो लोग भी खा लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें फिर चलती रहती हैं। और यहाँ पर फिर मैं अपने बच्चों को तैयार करने के बाद छोटे वाले की मैंने बना दी चोटी। ये सबसे बड़ा काम रहता है उसकी चोटी बनाने का मेरे लिए। और आजकल तो हमारे यशवी सारा कुछ अपने आप से ही करना पसंद करते हैं, तैयार होना, बालों में तेल लगाना और कंघी करना। तो उसने बहुत सारी चीज़ें अपने लिए सीख ली हैं, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा सा हो गया है। और मैं करना भी चाहूँ तो वो कहता है नहीं मम्मा मैं कर लूँगा। तो बहुत अच्छी बात है कि चलो वो अपने आप से कुछ चीज़ें सीख रहा है। और यहाँ पर दोनों की दोनों खेलने लगे थे आपस में और वहाँ मैं अपना चाय वगैरह देख के आई। मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं कि चाय वगैरह बन गई है। तो फिर मम्मी मेरी बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं लेट हो गई। मैंने मम्मी से बोला भी कि मम्मी आज आपको नाश्ते में लेट हो गए, लेकिन मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, कहने लगी कोई बात नहीं बेटा तुम भी तो काम में ही लगी थी। तो वो चीज़ है। फिर मैंने यहाँ पर दे दिया अपने छोटे बेटे को दूध की बोतल कि भाई तुम आराम से दूध पी लो, क्योंकि उसका पेट भरना ज़रूरी रहता है, नहीं तो वो रोता ही रहता है, आगे पीछे घूमता ही रहता है। तो उसके चलते कुछ भी करना फिर दिक्कत में हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए पहले बच्चों को फ्री कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर अपने कामों में लगती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी हो गई थी चाय रेडी। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बन ही गई है तो सबको दे देते हैं। और यहाँ पर वैसे तो मैं सुबह से ही काम कर रही थी, तो मेरे लिए चाय पीना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नहाने के बाद। तो मुझे यही लगती है कि जल्दी चाय बन जाए और मैं पी लूँ, और नहाने से पहले तो मैं पी ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी भी आ गई थी, जो भी मतलब बच्चे की बोतली वगैरह थी, तो वो कहने लगी लाओ मैं धुल देती हूँ। और यहाँ पर मैं चाय वगैरह छानने लगी सबके लिए। और आज मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, और लेट वैसे ज़्यादा नहीं हुए थे, 9 ही बज रहा था। लेकिन मेरी मम्मी बोलने लगी कि डायरेक्ट खाना बना लेना, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हल्का फुल्का ही हम लोगों ने आज खाया। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।